अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरीन। BCN न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आपकी सुर्खियों पर। बेंगलुरु ATM हमले में जख्मी खातून तेजी से रूबे शहर, पुलिस हमला आवारों की तलाश में मसरूफ। हैदराबाद में मजीद सरकारी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत, तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का बयान। ट्रैफिक चालानात से परेशान ऑटो ड्राइवर्स का LB नगर ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना, एक ऑटो ड्राइवर की खुदकशी की कोशिश। AS राव नगर में वाक़ महज बेग में सरक़े की वारदात, तकरीबन 22 लाख रुपये मालियत के तिलाई जेवरात के सरक़ा होने का अंदाजा। अब खबरें तफसील से। AS राव नगर में वाक़ महज को ऑपरेटिव बैंक में 22 लाख के सरक़े की वारदात हुई। तफसीलात के मुताबिक नकली चाबियों की मदद से शटर का ताला तोड़कर सारिकीन ने 28 नवंबर की शब ये सरक़े की वारदात अंजाम दी। महज बैंक जनरल मैनेजर शेट्टी ने बताया कि अवाम के लॉकर्स महफूज है, सिर्फ कस्टमर्स के वो लॉकर्स जिसमें रहन के जेवरात मौजूद थे, इनका ही सरक़ा कर लिया गया। शटर्स और लॉकर्स के ताले भी नकली चाबियों की मदद से ही खोले गए हैं। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई और डॉग स्क्वाड अमले और CCTV कैमरों की मदद से सरक़े की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। जैसे ही ये इत्तला आम हुई, इस बैंक के कस्टमर्स भी बैंक के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब बैंक्स भी महफूज नहीं रह पाए हैं और अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अवाम कहां अपनी कीमती अशिया महफूज रख सकती है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि सिक्योरिटी इंतजाम की कोताही की वजह से ही ये सरक़े की वारदात अंजाम पाई है। पुलिस को शक है कि हो सकता है कि इस वारदात में बैंक मुलाजिमीन मुलव्विस हो। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। महर्षि गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट काकतिया फाउंडेशन की जानिब से किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए माहिरीन ने कहा कि अगर इंसान जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर काश्तकारी की जाएगी तो पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। LB नगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रूबरू खानगी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्यूमेंटेशन राइटर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बी रामलू ने कहा कि EC के लिए हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई थी 70 रुपये वसूल किए जाए, लेकिन इसके बरअक्स ये खानगी अफराद 250 रुपये वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ब्रोकर्स की वजह से उन्हें कई मसाइल का सामना है, इसीलिए इन मसाइल की यकसुई और ब्रोकर से छुटकारा दिलवाने के मुतालिबे के साथ ये धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारकस कॉरपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी ने कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर बारिश से मुतासरा अफराद को फ़ीकस 4000 रुपये अदा किए गए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बारकस कॉरपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी ने कहा कि मजलिस हमेशा से मुतासरा अफराद की इमदाद करती है। इसी के तहत बारिश से मुतासरा तकरीबन 9 ख़ानदानों में फ़ीकस 4000 रुपये इमदाद दी गई।
कुबा कॉलोनी, गौस कॉलोनी और दीगर इलाकों के अफराद में ये इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी, एरिया सभा मेंबर सैयद हाजी तलहा अल-कसीरी, वार्ड कमेटी मेंबर जाकिर, हाशम, अन्नू, फरीद व दीगर मजलिसी कायदीन की बकसरत गुलपोशी की गई। अजीज़ एमएलए हबीब मिल्लत फखरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे जहाँ पर घरा जो ना पानी की बारिश की तरफ से गिरे थे, जो मूसलाधार बारिश थी, उसकी कार्रवाई की गई एमएलए साहब की हिदायत पे। और हमारे पास 9 जगह जो दीवार गिरी थी, जो छत भी किसी का गिर गया था, जुज़वी तौर पर जो नुकसान हुआ था, उसकी कोशिश करें तो 9 आदमी के पैसे हमारे एमआरओ साहब भी बहुत कोशिश करें, हमारे वीआरओ भी बहुत कोशिश करें, आपके पैसे आए। आज ये पैसों की तकसीम अमल में आई, एक जनों को 4-4 हज़ार रुपये जो है ना तकसीम अमल में आई। 9 आदमियों को जो ना पैसे आए उनको तकसीम हो गई। और भी इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज़ जमात है, मजलिस के साथ रहिए, मजलिस सब रोज़ आपके साथ रहती है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में 28 और 29 नवंबर की शब नामालूम सारिकीन ने क़त्ल शिकनी करते हुए सरक़े की वारदात अंजाम दी और 12.5 तोले तिलाई ज़ेवरात लेकर चलते बने। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद भाई नामी शख्स ने कहा कि वो गुज़िश्ता 2-4 दिन से अपनी दुख्तर के घर पर थे, लेकिन 28 नवंबर की शब वो घर आए और 10:30 बजे शब वो दोबारा अपनी दुख्तर के घर रवाना हो गए, जबकि रात तकरीबन 1:30 बजे मोहम्मद भाई के फर्जंद घर आए। इस वक्त सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन सुबह 10 बजे मोहम्मद भाई जब अपने घर वापस लौटे तो बेडरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अलमारी भी, और तकरीबन 12.5 तोले तिलाई ज़ेवरात का सरक़ात कर लिया गया था। उन्होंने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मैं कल 4 बजे घर को आया था। आपका नाम बोलिए। मैं मोहम्मद भाई शाहीन नगर से बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की का घर है बाजू, वहीं पर हम 8 दिन से रह रहे हैं। या हमारी तबीयत ख़राब रहने की वजह से बच्चे के पास रह रहे हैं। कल शाम में आके ज़रा कुछ हमारे घर में वजूहत है, परेशानी है, वो परेशानी की वजह से कुछ सामान देने का था हमारी बहू का, तो आके सामान हम जिसका उसको कर देंगे, बल्कि हमारा सामान निकाल लिए अलग। हम जो शादी में दिए थे हम लोग वो निकाल लिए, उनका देने का अलग रख दिया। उनका सोना भी निकाल के अंदर से ये बाजू के कमरे में हमारा सोना ये वो सब मिला के एक जगह रखे। 10:30 तक हम लोग यहाँ थे, पूरा सामान जमा के करके 10:30 को चले गए। फिर रात में बच्चा 1:30 बजे आया मेरा, आके घर देखा, घर शायद सलामत था। फिर सुबह 10:10 या 20 मिनट कुछ हो रहे थे, अंदाज़ा तो घड़ी में नहीं देखा मैं। आके फिर मैं पानी नहाऊंगा बोल के आया घर पे। फिर जाके हमाम में हीटर लगाया, पलट के मैं तुआल लूँगा, वो तो तुआल नहीं दिखी, तो दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा टूटा हुआ था। जब भी फिर अंदर झाँक के देखा तो अलमारियाँ टूटे थी। उसके बाद में फौरी में हमारे दामाद को फ़ोन करा, ऐसा बेटा ऐसा हो गया बोले, तो वो लोग आए, मेरी बच्ची वगैरह आ गए। फिर बबलू बोल के बच्चा है हमारे पास, वो बच्चे को फ़ोन किया, बुलाया बाजू से, तो बच्चा पुलिस वालों को फ़ोन किया और रिपोर्टरों को, रूबी चैनल वालों को फ़ोन करके बुलाया। वो लोग आके चेक कर रहे हैं। अब पूरा मिला के 12.5 तोले सोना है पूरा। कुछ सामान वगैरह गया? सामान कुछ भी नहीं गया। जो सामान जिस अलमारी में सोना रखा था वही अलमारी टूट, वही खाना टूटा, दूसरा कुछ भी नहीं। पुलिस में कंप्लेंट करें? पुलिस में कंप्लेंट कर दिए, पुलिस है देख रही, पूरा चेकअप कर रही है। किसी पे शक है क्या आपको? अब शक कैसा बोलेंगे, बोलिए। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में मजीद सरकारी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है ताकि बीमारियों पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि दवाखाना गांधी और दवाखाना उस्मानिया सिर्फ 2 सरकारी हॉस्पिटल्स होने की वजह से गरीब अवाम को सरकारी हॉस्पिटल्स की सहूलत कम पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी दवाखानों की तादाद में इजाफा किया जाएगा तो गरीब अवाम को इलाज की सहूलत मुहैया हो जाएगी और उन्हें खानगी हॉस्पिटल का रुख करना नहीं पड़ेगा। चंद्रबाबु नायडू ने 29 नवंबर को एलबी नगर इलाके का दौरा किया। హాస్పిటల్స్ ఉండేటివి ఉస్మానియా ఒకటి, లేకపోతే ఇంకో పక్కన చూస్తే గాంధీ హాస్పిటల్ ఉండేటివి. అక్కడి నుంచి నిమ్స్ ఉండేది. నిమ్స్ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే బాగా అభివృద్ధి చేశాం. ఆ తర్వాత అపోలో గాని అన్ని హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి. ఈరోజు నేను ఒకటే ఆలోచించాను, ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచించింది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ రావాలి, ప్రైవేట్
नाजरीन, BCN उर्दू न्यूज़ में वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले के खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्त के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से 29 नवंबर को जायद चालानात वसूल करने की मजम्मत करते हुए LB नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि पहले ही अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इनका ज़िंदगी गुजारना मुश्किल मसला बन चुका है, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस के चालानात की वजह से इनकी मेहनत की कमाई ज़ाय हो रही है। इसके बाद इनका अपने अफराद ख़ानदान के हमरा खुदकशी करना ही बाकी रह गया है। पुलिस स्टेशन के रूबरू धरने के दरमियान किरण कुमार नामी ऑटो ड्राइवर ने शिकायत की कि एक ही दिन में इससे 2 चालानात वसूल किए गए, जिसके नतीजे में इसने पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी करने की कोशिश की। इन एहतजाजियों ने मुतालिबा किया है कि जियो नंबर 108 को मनसूख करते हुए जायद चालानात की मजम्मत में नारेबाजी की और यह धरना 3 घंटे तक जारी रहा। हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 29 नवंबर को सालारजंग म्यूजियम में 15वां नेशनल सेमिनार बाउनवान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़याम आलम इंसानियत के नाम मुनक़्क़िद हुआ। इस सेमिनार में आगा सुल्तान ने शिरकत की, जबकि IAS ऑफिसर हरप्रीत सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डायरेक्टर उर्दू एकेडमी S.A. शुक्र, डायरेक्टर मोहम्मद इलियास रजवी, नवाब मीर एहतराम अली खान ने शिरकत की, जबकि सैयद कबूल बादशाह हुसैनी अल हुसैनी कादरी शत्तारी, प्रोफेसर सादिक नकवी, प्रोफेसर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, मौलाना गंजफर अब्बास व दीगर ने खिताब किया। या हुसैन इब्न अली ऐ सरवरे आली मकाम, आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम। कसौटी हक़ व बातिल की ज़मीन करबला, की कसौटी हक़ व बातिल की ज़मीन करबला, खुल गया सारे जहां पर है कहां किसका मकाम। वक्त आखिर रख के सर सजदे में आए सिद्दे नबी, वक्त आखिर रख के सर सजदे में आए सिद्दे नबी, कितना ऊंचा कर दिया तूने शहादत का मकाम। हालिया हुए हेलन सैलाब से जिले वारंगल में कपास की फसलें तबाह हो गई। मुसलसल बारिश की वजह से मिर्च, मकई की फसलें तबाह हो गई। किसानों ने कहा कि जारिया साल 10 था 12 कुंटल कपास की काश्त हुई थी, लेकिन इस तूफान की वजह से सिर्फ 4 कुंटल कपास भी नहीं बची है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि अगर हुकूमत की जानिब से इन किसानों की इमदाद ना की गई तो खुदकुशियों के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और काश्तकारी को तर्क कर देना पड़ेगा। महबूबाबाद इलाके में मंदिर के करीब अराजी के जरिए दौलत के लालच में खुदवाई करने वाले 4 अफराद में से पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद की गायत्री देवी मंदिर के पास मोहम्मद गौस, एम लक्ष्मैया, ऑटो ड्राइवर वेंकी और इसके 2 साथियों ने इस खुदवाई में इनका साथ दिया, जबकि सत्या नारायणा नामी शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। DSP रमा देवी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इत्तला के साथ ही उन्होंने छापा मारा और इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कम वक्त में दौलत कमाने के लालच में ये टोली मंदिर के करीब खुदवाई करते हुए मंदिर में मौजूद जेवरात और रुपये हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఈ ఓల్డ్ టెంపుల్స్ లో గుప్త నిధులు ఉంటున్నాయి అన్న సమాచారం ఉంది కదా, వస్తున్నాయి అని వీళ్ళు కూడా అలా గాయత్రీదేవి గుట్టు మీద నిధులు ఉండొచ్చు కిందన అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకుని నలుగురు కలిపి ఒక టీం కింద ఏర్పాటయ్యి మహబూబాబాద్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇద్దరు, గౌజు వాహిద్ ఇద్దరు కూడా, అలానే గూడూరుకి సంబంధించిన ఆయన వేముల లక్ష్మయ్య, గూడూరుకి సంబంధించిన ఆయన, ఇంకొక ఆయన సత్యనారాయణ ఇల్లెందు, ఆయన అబ్స్టాండింగ్ లో ఉన్నాడు. ఈ నలుగురు కలిపి ఆ నిధుల కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ వచ్చి చేస్తా ఉంటే ఈలోగా మనకి సమాచారం వచ్చింది, పోలీసులు వెళ్ళి పట్టుకున్నారు. మళ్ళీ పురావస్తు శాఖ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి, అంతేగాని ఇలా సొంతంగా మనం తీసుకున్నా కూడా అది నేరం కిందకు వస్తుంది. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్, అసలు అలాంటి గుడుల దగ్గర ఇప్పుడు నిధులు అలాంటివి ఏమి లేవు, గుప్త నిధులు అలాంటివి, అదంతా కూడా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇమాజినేషన్ తో కూడుకున్నది. ఒకవేళ ఎవరి దగ్గర అలాంటివి దొరికినా కూడా అది ప్రభుత్వానికే చెందుతుంది కానీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి చెందదు. ఈ ముగ్గురిని ఈ రోజు అరెస్ట్ చేసి పంపిస్తున్నాము. ఇంకొకరిని बेंगलुरु एटीएम हमले में जख्मी ज्योति तेजी से रूबे सेहत होती जा रही है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु 19 नवंबर को एटीएम सेंटर में हमले में सर पर शदीद चोट आई थी। ग्लोबल हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ज्योति ने कहा कि डॉक्टर्स के इलाज की वजह से वो जल्द सेहतमंद हो रही है। याद रहे कि 19 नवंबर की सुबह ज्योति जब एटीएम से रुपये निकालने गई थी, इसी वक्त एक हमलावर एटीएम में दाखिल हुआ और रिवॉल्वर से धमकाते हुए ज्योति को रुपये निकालने पर मजबूर किया। बादशाह इस पर चाकुओं से हमला किया, जिसके नतीजे में ज्योति शदीद जख्मी हुई थी। हमलावर रुपये और ज्योति का सेलफोन हासिल करने के बाद आराम से एटीएम का शटर बंद करके वहां से चला गया। तकरीबन 4 घंटों तक ज्योति शदीद जख्मी हालत में एटीएम में पड़ी रही। बादशाह स्कूली तलबा ने जब एटीएम से खून बहते देखा तो इसकी इत्तला पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन ज्योति को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए महफूज तस्वीरों की मदद से हमलावर की तलाश में मसरूफ है। जिले विजयवाड़ा की आवाम मुस्तसिल हो रही सरक़े की वारदातों से परेशान है। 28 नवंबर की शब भी विजयवाड़ा बस स्टैंड में गुंटूर ता बोधन जाने वाली बस में सरक़े की वारदात हुई। शादी की तकरीब में शिरकत करने के बाद लौटने वाली मां बेटी के पास से नामालूम सारिक ने मदद करने के बहाने जेवरात पर मुश्तमिल सूटकेस लेकर चलता बना। इस बैग में 10 लाख मालियत पर मुश्तमिल जेवरात मौजूद थे। मुतासिरा खातून इस सरक़े की शिकायत कृष्णालंका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले महबूबनगर में 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि हॉस्पिटल में मज़ीद 8 अफराद ज़ेरे इलाज है, जिनमें से 3 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें बगैर इलाज हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक 50 अफराद मुतासिर है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस तरह से मुतासिर होने की वजह क्या है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। बेंगलुरु एटीएम हमले में जख्मी खातून तेजी से रूबे सेहत, पुलिस हमलावरों की तलाश में मसरूफ। हैदराबाद में मजीद सरकारी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत, तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का बयान। ट्रैफिक चालानात से परेशान ऑटो ड्राइवर्स का एलबी नगर ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना, एक ऑटो ड्राइवर की खुदकशी की कोशिश। एएस राव नगर में वाक़ महज बेग में सरक़े की वारदात, तकरीबन 22 लाख रुपये मालियत के तिलाई जेवरात के सरक़ा होने का अंदाजा। इसी के साथ BCN उर्दू न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी
जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।